तो आज हम बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है ये आपका 50 नंबर का है, जिसमें कि 40 नंबर रिटन में होंगे और रिटन का देना पड़ेगा और 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकम वर्क होगा। ये 10 नंबर का प्रैक्टिकम वर्क आपके असाइनमेंट पर बेस्ड होगा, जो कि लास्ट में दिया जाता है। यानी जो मैं लास्ट में बताती हूँ प्रैक्टिकम वर्क, तो वो उसमें से 10 में आपको मार्क्स मिलेंगे। सो यूनिट 1 इसका लैंग्वेज एंड सोसाइटी है, जिसमें भाषा और समाज के बारे में, उनके बीच का संबंध के बारे में। फिर बहुभाषावाद मतलब मल्टी लिंग्विज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में बोलियां किस तरीके की हैं और उनका जो स्टैंडर्ड जो एक लैंग्वेज है उसको किस तरीके से हम उसकी उसकी हेल्प लेते हैं अब एजुकेशन में या बच्चों को लर्न कराने में। यूनिट 2 हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड एक्वेशन पर है, यानी भाषा विकास के सिद्धांत और शिक्षण में इसका प्रयोग किस तरीके से होता है। फिर किसी भी भाषा का साइकोलॉजिकल बेस क्या है, और जो हमारा एक्वेशन है उसमें चरण कितने कितने फेसेस स्टेजेस हैं लैंग्वेज और उसके थॉट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके भाषा और उसके विभिन्न संदर्भ के बारे में डिस्कस करेंगे। देन क्लासरूम डिस्कर्स है। क्लासरूम डिस्कर्स में क्या होता है, ये क्या नेचर है और कौन सा मीडियम इसका बनता है। फिर मौखिक जो ओरल हम यूज़ करते हैं भाषा, उस लैंग्वेज, उसका क्या महत्व है और उसको यूज़ करने की रणनीतियाँ कैसी हैं। जैसे डिबेट है, सेमिनार है, या कुछ सीखना है या कुछ डिस्कशन करना है तो किस, या क्वेश्चनिंग करनी है तो किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। फिर जब ये क्लासरूम डिस्कर्स होता है तो उसमें एक टीचर की क्या भूमिका होती है। यूनिट 4 हमारा रीडिंग लिसनिंग और स्पीकिंग वर्ड है, पढ़ना सुनना और बोलना। यानी क्या आवश्यकता है इनकी और क्या महत्व है, पढ़ने के कितने तरीके के प्रकार होते हैं। देखिए, स्किमिंग और स्कैनिंग ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मेन जो हमारी चीज़ें होती हैं वो स्किमिंग कहलाती हैं, और जो हम एक सिरे से पढ़ते चले जाते हैं वो हमारा स्कैनिंग कहलाता है। प्रभावी पढ़ने की नीति किस तरीके से है, और जब हम लाउड और साइलेंट रीडिंग पढ़ते हैं तो वो किस तरीके से पढ़ते हैं। देन विभिन्न प्रकृति वाले पाठ का विश्लेषण करना है, सुनने के कौशल को विकसित करना है, विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण किस तरीके से होता है, तनाव, लय, कुल, भिन्नता और स्वर के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिबेट में जो डिफेक्ट होता है उसके बारे में, तुतलाना, धीरे धीरे हकलाना है और स्क्रैमिंग है, उसके लिए, इसको दूर करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 5 हमारा डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स पर बेस्ड है, जिसमें क्यों हमें राइटिंग की आवश्यकता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, पढ़ने और लिखने का संबंध क्या है और लिखने की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस होगा। अब आता है आपका प्रैक्टिकम वर्क। तो प्रैक्टिकम वर्क जो है वो आपका एक तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के वाणी दोषों की पहचान करना और उनके समाधान के लिए उपचारात्मक रणनीति बनाना। आपको किसी एक बच्चे को लेकर स्पीच में जो डिफेक्ट आ रहा है तो उसको देखना है, केस स्टडी सी करनी है और फिर उसको रिमीडियल आप क्या दोगे उसके बारे में बात करना है। फिर प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करने के लिए कोई किसी खेल पर का आयोजन करना, या बच्चों के लिए लिखी गई किसी एक पुस्तक का क्रिटिकल एनालिसिस करना, है ना। यानी उसके गुण और दोष दोनों को बताना। इन 3 आपको असाइनमेंट दिए हैं जिसमें से आपको केवल एक चूज करना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स लिखिए। नमस्कार।